हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपकी कंपेयर किसी और के साथ करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डेवोशन। वृंदा देवी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी कंपेयर किसी और के साथ करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स की कंपेयर किसी दूसरे के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। और करते हैं तो क्या करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपकी कंपेयर किसी और के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ वॉन्ड्स। क्या वो आपकी कंपेयर किसी और के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। गॉड। सिक्स ऑफ कप। क्या वो आपकी कंपेयर किसी और के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ कप। सिक्स ऑफ सोर्ड। सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, सिक्स नंबर और टू नंबर। टू नंबर भी इंपॉर्टेंट है। फोर ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल। फाइव ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स और लवर्स। ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है। 666 दिख सकता है आपको। ओके। टू नंबर इंपॉर्टेंट है। स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी कंपेयर किसी और के साथ करते हैं या नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप इस पर्सन से मैरिड है, या ये आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकते हैं जिसके साथ आपका इस वक्त तलाक हो गया है या सेपरेशन है, या पॉसिबल है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। तीन पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। या फिर हो सकता है कि आप ही उनसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन मुझे आपके एक्स ज़्यादा लग रहे हैं जिसने दूसरे किसी और के साथ शादी कर ली है, ऐसा मुझे लगता है। अब हमारा सवाल यह है कि क्या ये आपकी कंपेयर किसी और के साथ करते हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। उन्होंने आपको चीट किया है। जब आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आई, जब आपको चूज करने की बारी आई, तब ये पर्सन ने कंफ्यूजन दिखाई, स्टक रहे, आपको चूज नहीं किया और देरी कर दी, आपको चूज करने में देरी कर दी। और ऐसा हो गया कि देर बहुत हो गई। या तो आपकी शादी तय हो चुकी, वो आपके लिए डिसीजन ले, उसके पहले आपकी शादी दूसरे के साथ हो गई, या वो डिसीजन लेने में उन्होंने देर कर दी तो उनकी शादी उनके घर वालों ने किसी और के साथ कर दी। यहाँ दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो देर तो की है इन्होंने फैसला लेने में देर कर दी है, तो ये उन्हें अपनी गलती अच्छी तरीके से उन्हें पता है कि उनकी गलती हो गई, उन्होंने देर कर दी। उन्हें जब आपको चूज़ करना चाहिए था तब वो स्टक रहे, कन्फ्यूज रहे और उन्होंने आपको खो दिया। आप उनकी लाइफ से चले गए, ऐसा लगता है।
अब हमारा सवाल यह है कि क्या वो आपसे आपकी कंपेयर किसी और के साथ करते हैं। तो यस, कंपेयर करते हैं, लेकिन जितने वो कंपेयर करते हैं उन्हें निराशा ही मिलती है। मतलब कि आपको वो देखने की कोशिश करते हैं दूसरों में, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो उन्हें दूसरों में किसी में भी दिखाई नहीं देती है। और सबसे बड़ी आपकी क्वालिटी है आपकी प्योरिटी। वृंदा देवी का कार्ड है, आप बहुत ही होली पर्सन है, बहुत ही प्योर पर्सन है, बहुत ही सेक्रेट पर्सन है। उन्होंने आप जैसा सेक्रेट पर्सन लाइफ में नहीं देखा, जो अनकंडीशनल लव करना जानता है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी अपेक्षा के। तो आपने इस पर्सन को ना ही कभी डोमिनेट किया, ना ही कभी उनसे एक्सपेक्ट किया, आपने सिर्फ अनकंडीशनल लव दिया। और आपके प्यार में जो प्योरिटी थी, वो प्योरिटी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो यहाँ उनके पास ऑप्शन तो अभी भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन है, लेकिन वो अपने, तो हमारा सवाल है कि क्या वो आपकी कंपेयर करते हैं। तो यस, आपकी कंपेयर वो अपने दूसरे ऑप्शन के साथ ही करते हैं, लेकिन उन्हें यही रिजल्ट मिला है कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और ज़्यादा तो उन्हें ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि आप उनका पास्ट लाइफ के पार्टनर है, आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर इस लाइफ टाइम में ही आपके एक्स हो सकते हैं, आप उनके एक्स रह चुके हैं। तो इस रिश्ते में जब वो आपके साथ थे तब उन्हें जो मिला है आपसे, वो उन्हें किसी और से नहीं मिला है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है इस वक्त। जिनके भी साथ है वहाँ वो उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो डिजर्व करते हैं, जो आपसे मिलता था वो उन्हें नहीं मिल रहा। तो एक तो आपका अनकंडीशनल लव, और आप रिस्पेक्ट बहुत देते थे इस पर्सन को, ये रिस्पेक्ट भी उन्हें नहीं मिलती है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपने उन्हें खजाने की तरह रखा है, आपने उन्हें बहुत प्रेशियस समझा है, और आप उन्हें बहुत ही मान देते थे। आप उन्हें ऐसे जताते थे जैसे वो कोई आपके लिए खजाने बहुत प्रेशियस है, वो आपके लिए ऐसा आपने हमेशा उन्हें स्पेशल फील करवाया है। अब उन्हें ऐसा कोई फील नहीं करवाता, कोई उन्हें ऐसा फील नहीं करवाता, कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें नहीं देता है। तो यस, वो कंपेयर करते हैं, हर बात पे कंपेयर करते हैं, और खास करके इस बात में कंपेयर करते हैं कि उन्हें दूसरों से क्या मिलता है और आपसे क्या मिलता था। वो कंपेयर ज़्यादा करते हैं और वहाँ उन्हें निराशा ही हासिल हुई है। अब ये पर्सन आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि लाइफ अगर उन्हें दोबारा मौका दे तो ये आपको ही चूज़ करेंगे। आपको चूज़ ना करके उन्होंने गलती कर दी, ये उन्हें समझ में आ चुका है। अगर लाइफ उन्हें दूसरी बार मौका दे तो वो आपको ही चूज़ करेंगे। चलिए मैं दूसरे पैरों से देखती हूँ कि क्या ये पर्सन आपकी कंपेयर किसी और के साथ करते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं, क्या ये किसी और के साथ आपकी कंपेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ सोर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि उन्होंने स्टक रहे, अभी भी वो कंफ्यूज रहते हैं। मतलब कि अगर उन्होंने दूसरों को चूज कर भी लिया है तो भी वो बार बार पीछे मुड़कर आपकी तरफ देख रहे हैं, पास्ट की तरफ देख रहे हैं कि काश अभी भी कुछ मिरेकल हो जाए और आप फिर से आ जाए। 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन अभी भी आपकी यादों के साथ झगड़ कर रहे हैं। जहाँ प्रेजेंट में है वो वहाँ खुश नहीं है, उसके साथ वो आपकी यादों को झगड़ कर रहे हैं। बार बार वो पास्ट की आपके साथ बिताए हुए पलों की मेमोरी में खो जाते हैं, यादों में खो जाते हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, आपने उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है, आपने उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंस फील करवाया है, और ये वो इस वक्त क्रेव कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं मिल रहा। आपसे जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी ना वो उन्हें इस वक्त नहीं मिल रही। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है। स्ट्रांगली ये पर्सन अभी भी समझ में नहीं पा रहे हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि अब वो पछता भी रहे हैं कि आपसे जो मिलता था वो किसी और से मिल ही नहीं सकता, ये उन्हें समझ में आ चुका है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, ये पर्सन ने ऑथेंटिसिटी नहीं दिखाई, इस बात का उन्हें अफसोस है, लेकिन अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं जहां आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं। आपने उनसे थोड़ी दूरियां बनाई हो सकती है, आपने बाउंड्री सेट की हो सकती है, या ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करने से डरते हैं। उन्हें लगता है, उनका मन करता है आपसे बात करने को, लेकिन ये डरते हैं कि अगर वो आपसे बात करने आएंगे तो आप उन्हें सवाल करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही आप तो इस वक्त कन्फ्रंट ही करेंगे। आपके मन में कई सवाल इस पर्सन के लिए, उन्होंने क्यों ऐसा किया, अगर दूसरी जगह शादी कर दी तो आपके मन में बहुत सवाल है। एंगेजमेंट भी कुछ लोगों की हो गई हो, ऐसा हो सकता है। तो यस, ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि आप कन्फ्रंट करेंगे, आपका सवाल जवाब करेंगे और वो जवाब क्या देंगे आपको, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, उन्हें पता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है और वो आपको लौटा नहीं पाए हैं। तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपने बहुत इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है जो आपको मिला नहीं है रिटर्न। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये पर्सन
थर्ड पार्टी तो यहाँ मुझे दिख रही है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है ना वहाँ वो पैसों का मामले कुछ बन रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये भी थर्ड पार्टी के साथ आपकी कंपेयर करते हैं। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई पर्सन हो, पार्टनर ही हो, कोई फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी कोई हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि जब आपके साथ वो रिश्ते में तब आपने मनी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने हमेशा प्यार को इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन इस वक्त वो जिनके साथ है वो मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये भी वो कंपेयर करते हैं कि आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट था और जब इस वक्त वो जिसके भी साथ है उनके लिए मनी इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं एक दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि क्या वो आपकी कंपेयर करते हैं। आपने कभी पैसों को अहमियत नहीं दी, वो उन्हें अब समझ में आ रहा है। आपने सिर्फ प्यार को इम्पोर्टेंस दी। डिवाइन सोर्स, डिपेंडिंग, डी पे से किसी का नाम हो सकता है। Depending, once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. ये पर्सन इसके हालत इस वक्त मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं। 5 पेंटिकल का कार्ड है। हो सकता है कि इस वक्त तो जिनके साथ है उन्होंने फाइनेंस के मामले में बहुत आपके पर्सन के साथ चीटिंग की हो सकती है, या आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, ऐसा मुझे लगता है। तो डिपेंडिंग का कार्ड मुझे बता रहा है कि उनकी लाइफ में इस वक्त कोई डार्क फेज चल रहा है और ये पर्सन इस वक्त भगवान से प्रे कर रहे हैं कि उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। ये पर्सन इस वक्त मुझे कोई स्ट्रगल में लग रहे हैं, खास करके फाइनेंशियल स्ट्रगल। Divine source, help me know that all my deepest needs will be met. Let me trusted you have a plan and the right action will come. You are my source for all. आप वो थे जिसकी वजह से वो डिवाइन से कनेक्ट कर पाते थे, मतलब कि आप वो जरिया थे, वो माध्यम थे जिसके थ्रू वो डिवाइन से कनेक्ट करते थे। अब वो आपके साथ नहीं है, वो जरिया ख़त्म हो गया है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के साथ भी उनकी दूरियां बन गई हैं। तो डिवाइन सोर्स से भी उनका कनेक्शन टूट गया है, ऐसा उन्हें फील होता है। आप ही उन्हें डिवाइन से कनेक्ट करते थे, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। ये उन्हें अब समझ में आ रहा है। तो अब ये पर्सन भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ये उनका डार्क फेस है वो जल्दी से चला जाए और कुछ मिरेकल हो जाए। ये पर्सन मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस वक्त कंपेयर कर रहे हैं, तभी वो आपकी कमी महसूस कर पा रहे हैं। डू योर कर्मा, हेल्प इज ऑन द वे। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस्ट फेथ, बी प्रिपेयर्ड। आपने हमेशा इस रिश्ते में अच्छा ही किया है, आपने उनके साथ बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है आपने उनकी हेल्प भी बहुत की है। अब ये पर्सन को इस वक्त आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वक्त जिनके साथ है वहाँ उनके पैसे बहुत जा रहे हैं, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ स्ट्रगल्स बहुत है और पैसे बहुत जा रहे हैं, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। और आपने हमेशा उनके लिए अच्छा किया है, आपने उनकी हेल्प की है, आपके कर्मा बहुत अच्छे रहे इस पर्सन के साथ। तो उन्हें फेथ है कि अगर वो आपसे अभी भी हेल्प मांगेंगे तो आप उनकी हेल्प करेंगे। ये पर्सन आपको कुछ हेल्प ऑफर करना, हेल्प मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। ये पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है इस वक्त, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त। तो ये पर्सन डेफिनेटली कंपेयर करते हैं और उन्हें इस वक्त जहाँ है वहाँ खालीपन महसूस हो रहा है, वहाँ कुछ भी उन्हें मिल नहीं रहा, और अब उन्हें जब सबसे ज़्यादा नीड महसूस हो रही है वो तो आपकी हो रही है। तो ये पर्सन आपसे कुछ हेल्प मांगना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं, और उन्हें ये भी पता है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप इस वक्त आपसे बात करने आएंगे तो आप उनसे सवाल जवाब करेंगे, तो वो आपको क्या जवाब देंगे ये भी वो सोच रहे हैं। पेशेंस, परसिवरेंस, वेनिटी। पैशन, आपके साथ जो पैशन था, जो स्पार्क था, वो उन्हें नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा इस वक्त। तो जिनके भी साथ है वहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल आदान प्रदान है, प्रैक्टिकल रिश्ता इस वक्त बन चुका है उनका जिनके भी साथ है। तो इस वक्त वो जिनके भी साथ है वहाँ दिखावे की दुनिया है। मुझे लगता है कि वो जहाँ है वहाँ दिखावे की दुनिया है, और कुछ लोग ऐसे भी है जो आपके पर्सन के मनी पे नज़र रख रहे हैं। वो ऐसे लोगों से भी घिरे हुए हैं जो आपके पर्सन के मनी पे नज़र रख रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा उन्हें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी है, और इस वक्त वो जहाँ है वहाँ कोई पैशन नहीं है, स्पार्क नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और
शो ऑफ की दुनिया में जैसे वो फंस गए हैं, और आप एकदम नेचुरल व्यक्ति थे। आप कभी शो ऑफ नहीं करते थे, आपने कभी शो ऑफ नहीं किया है और कभी शो ऑफ को बढ़ावा नहीं दिया है, दम भी नहीं है आप बिल्कुल, आप एकदम नेचुरल व्यक्ति हो। और इस वक्त तो जिनके बीच में हैं वो सारे उन्हें शो ऑफ करने वाले, दिखावे वाले लोग मिले हैं। तो ऐसे लोगों में जैसे ये पर्सन फंस चुके हैं ऐसा उन्हें फील हो रहा है। परसिवरेंस का कार्ड आया है, ये पर्सन आपको परस्यू करना चाहते हैं, आपकी हेल्प मांगना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे करें, क्योंकि आपके सवालों से भी डर लगता है। परस्यू जरूर करेंगे ये पर्सन, आपसे कुछ हेल्प मांगने वाले हैं या आपसे बातचीत शुरू करने वाले हैं, ऐसा लगता है। आपने हेल्प बहुत की है उनकी, तो डेफिनेटली वो कंपेयर करते हैं और उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप एकदम नेचुरल व्यक्ति थे, और इस वक्त वो जिनके साथ है, जिन लोगों के साथ है, वो बहुत ही दम्भी व्यक्ति हो है, बहुत ही शो ऑफ करने वाले व्यक्ति है, लोग हैं। सिंक्रोनिसिटी, डोंट हेट, मेडिटेट। सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइन। ये पर्सन यहाँ 6 ऑफ कप का कार्ड है, तो उन्हें साइन और सिंक्रोनिसिटी भी मिल रही है आपके लिए। तो कंपेयर वो जब भी करते हैं उन्हें यूनिवर्स की तरफ से भी ऐसे ही साइन दिए जाते हैं, और उन्हें यही जैसे एहसास दिलाया जाता है कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आप बहुत नेचुरल व्यक्ति है और आप ही उन्हें पूर्ण करते हैं, आप ही उन्हें हर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्स भी वो मन में भी कंपेयर करते हैं, लोगों के बिहेवियर के साथ आपके बिहेवियर को कंपेयर करते हैं, और उनकी इंट्यूशन, उनके साइंस भी उन्हें यही गाइड कर रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता, आप ही उनके पूरक है, ऐसा उन्हें बार बार रियलाइज करवाया जाता है यूनिवर्स द्वारा। डोंट हेट, मेडिटेट, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। ये पर्सन को लगता है कि वो इतने गलत कर चुके हैं आपके साथ कि आपके दिल में हेटरेट आ गई होगी। तो ये पर्सन ये नहीं चाहते कि आपके दिल में कोई हेटरेट आए। फिर भी मैं ये डोंट हेट मेडिटेट के कार्ड को क्लेरिफाई कर देती हूँ इस डेक से, ठीक है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए डोंट हेट मेडिटेट का कार्ड क्यों आया है। मुझे 2 नहीं, 1 ही चाहिए। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए डोंट हेट मेडिटेट का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। फिर से आ गया पेज ऑफ कप, ओके। अब बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप है। तो यस, ये पर्सन को लगता है कि वो आपके प्यार के अब काबिल नहीं रहे, अब आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है, अब आपके दिल में हेटरेट आ चुकी है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन कैसे मांगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो कंपेयर करते हैं तभी उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका लॉस भी फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब आपके दिल में हेटरेट आ गई है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। विश वाइजली, वेट फॉर विंटर, wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical step toward making your dream come true। पर्पल कलर आपको पसंद हो सकता है या आपने इस वक्त पहना हो सकता है। तो यहाँ आपके पर्सन अब आपके लिए विश करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप भी लेना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो लेना ज़रूर चाहते हैं। तो विंटर तक ये पर्सन वेट कर रहे, हो सकता है कि उनका कोई प्लान है विंटर सीजन को लेकर। विंटर सीजन में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल स्टेप तब ले सकते हैं विंटर सीजन में। Wait for winter. During the colder month, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ भी मैनिफेस्ट की बात हो रही है, यहाँ भी मैनिफेस्ट की बात हो रही है। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें यही समझ में आ रहा है कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए उन्हें वापस आपको अपनी लाइफ में लाना है किसी भी हाल में। लेकिन ये पर्सन उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये उनका प्लान कोई विंटर सीजन को लेकर है, ऐसा मुझे लगता है। तो विंटर सीजन के लिए ये कोई पर्सन प्लान कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइफ। आपकी विजडम भी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। जब भी वो कंपेयर करते हैं, उन्हें आप बहुत वाइस दिखते हो, नेचुरल दिखते हो और वाइस भी दिखते हो। तो उन्हें वो जिन लोगों के साथ है वो बिल्कुल इमेच्योर लोग हैं,
वो बहुत ही इमेच्योर लोग हैं और जैसे मैंने कहा शो ऑफ दम्भी ऐसे ऐसे वातावरण के बीच वो फंस चुके हैं और जहाँ उन्हें कोई नेचुरल नहीं दिख रही, कुछ नेचर नहीं दिख रहा कहीं भी, नेचुरल ब्यूटी नहीं दिख रही। और आपके पास नेचुरल ब्यूटी है और आपके पास विजडम है, तो आपकी विजडम को भी वो इस वक्त मिस कर रहे हैं, वो भी उन्हें कहीं नहीं मिल रही, आपकी जैसी मैच्योरिटी नहीं मिल रही। वृंदा देवी गॉडेस ऑफ डेवोशन, आपने बहुत डेवोटेड लव किया है। रेसिडेंस इन अ होली प्लेस, हो सकता है कि आप कहीं दूसरी जगह पे रहने गए हो जहाँ आसपास कोई मंदिर हो या मस्जिद हो या पानी की जगह हो या वाटर बॉडी कोई हो, कोई तालाब हो या फिर कोई मंदिर हो आसपास, ऐसी जगह पे आप रहने गए हो, ऐसा हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल, या फिर वो ऐसी जगह पे आपको घुमाने ले जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है आपके साथ वो कहीं भगवान के दर्शन करने जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल, जो विंटर का प्लान कर रहे हैं वो ये हो सकता है कि वो विंटर सीजन में आपके साथ कोई मंदिर वाली जगह पे आपके साथ बाहर जाना चाहते हो, ऐसा हो सकता है, वो प्लान कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, तो जैसे मैंने कहा आपकी नेचुरल ब्यूटी उन्हें बहुत मिस कर रहे हो, वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही, तो वो कंपेयर करते हैं और यहीं से उन्हें समझ में आ रहा है कि जो लोग हैं वो दम्भी हैं, मास्क लगाते हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो अगर वो मेल है और वो जिस फीमेल्स के बीच में है वो सारी फीमेल बहुत कॉस्मेटिक मेकअप ये सब भी अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ वेनिटी का कार्ड है ना, लेकिन आप एकदम नेचुरल ब्यूटी थे, तो वो आपकी ब्यूटी को भी कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। डिवोशन टू कृष्ण और विष्णु, आप कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान के भक्त थे, तो जैसे मैंने कहा डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करवाने में आप उनकी हेल्प करते थे, तो वो कनेक्शन भी जैसे टूट गया है, आप नहीं है तो। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, मुझे ऐसा लगता है आप डॉक्टर हो सकते हैं या आप हीलर हो सकते हैं या आप अपनी फिजिकल हेल्थ और वेलबींग पे बहुत अच्छा फोकस करते थे, ये भी हो सकता है। या आपने उन्हें बहुत एनकरेज किया है कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, तो आपने उन्हें एनकरेज किया हो सकता है कि वो अपनी हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहे, तो ये सारी बातें भी वो मिस कर रहे हैं। तो वो मिस कर रहे हैं यही बता रहा है कि वो कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें निराशा ही मिल रही है कि जो आप में था वो उन्हें इस वक्त कहीं भी नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली वो कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके उन्हें निराशा ही हासिल होती है, खुद से भी निराश होते हैं कि उन्होंने क्यों आपको चूज़ ना किया, और दूसरों से तो वो निराश है ही। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी कंपेयर करते हैं, मैं तो कहती हूँ हर बात पे कंपेयर करते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।